उदयपुर से जयपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन के दूसरे ट्रायल रन के तहत सिटी रेलवे स्टेशन से रवाना हुई ट्रेन। दरअसल उदयपुर से जयपुर के बीच चलने वाली प्रदेश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल शुक्रवार को हुआ। 24 सितंबर को शुरू होने वाली इस ट्रेन का यह दूसरा ट्रायल है। इससे पहले 13 अगस्त को भी परखा गया था। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। शुक्रवार को ट्रायल रन में करीब 70 लोग ट्रेन में रवाना हुए। सुबह 7:50 पर उदयपुर सिटी स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई, जो वाया भलवाड़ा अजमेर होते हुए जयपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन जयपुर से पुनः रात 8:40 पर उदयपुर पहुंचेगी। यात्रियों के लिए ट्रेन का संचालन 25 सितंबर से होगा। आपको बता दें, यह वंदे भारत राजस्थान की तीसरी ट्रेन है। इससे पहले 12 अप्रैल को पहली वंदे भारत ट्रेन राजस्थान को मिली थी, जो अजमेर और दिल्ली छावनी के बीच चलती है। वहीं 7 जुलाई को दूसरी ट्रेन शुरू की गई, जो जोधपुर से गुजरात के साबरमती के लिए चालू हुई थी। यह ट्रेन पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इंजन, कोच सहित ट्रेन के सभी पार्ट्स भारत में ही बनाए गए हैं। पूर्ण रूप से वातानुकूलित यह ट्रेन काफी आरामदायक है। चलिए आपको वंदे भारत ट्रेन के दूसरे ट्रायल रन की पूरी यात्रा से रूबरू करवाते हैं। ट्रेन का इसके बाद में मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके के डिस्प्ले, एलईडी डिस्प्ले लगे हुए हैं पूरी ट्रेन में, जो जानकारी देते रहते हैं कि ट्रेन किस स्टेशन पर पहुंच गई है, ट्रेन की स्पीड क्या है, अगला स्टेशन क्या है। इसी तरीके से कुछ डिस्प्ले यूनिट्स हर कोच में प्रारंभ के गेट पर और अंतिम के गेट पर भी लगी हुई हैं। हर कोचेस में इस तरीके की 2 डिस्प्ले यूनिट लगी हुई हैं जो ट्रेन की यात्रा के बारे में जानकारी देती है। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो वंदे भारत की जो सीट्स हैं, आप देख पाएंगे काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, हैंडल लगे हुए हैं। इसके साथ में ये पुश बैक सिस्टम का बटन दे रखा है। खास बात ये कि ये जो चार्जिंग सॉकेट्स हैं ये सीट के नीचे दे रखे हैं। आप देख पाएंगे, आप अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, और अगर आपके पास चार्जर नहीं है, खाली चार्जर केबल भी है, तो भी आप यहाँ पर चार्ज कर पाएंगे। इसके साथ में आपको बताना चाहूँगा कि सामने आपको एक ये अनाउंसिंग सिस्टम दिख रहा होगा। ये अनाउंसिंग सिस्टम फायर का सिस्टम है। कहीं पे कोई भी यात्री ट्रेन यात्रा के दौरान यदि धूम्रपान करता है तो यहाँ पर ये अलार्म बजने लग जाता है। इसके साथ में बताना चाहूँगा कि इस तरीके से ये गैलरी है। गैलरी के अंदर बाथरूम पाश्चात्य शैली के बने हुए हैं, काफ़ी साफ सुथरे बाथरूम हैं। और इसके साथ में आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पर कुछ सेंसर्स लगा रखे हैं। ये सेंसर नोट करते हैं कि कोई यात्री गैलरी में खड़ा होकर धूम्रपान तो नहीं कर रहा। यदि धूम्रपान करता है, नोटिफिकेशन चला जाता है पायलट के पास में, यानी ट्रेन चालक के पास में नोटिफिकेशन जाता है कि किस कोच में धूम्रपान किया जा रहा है। अब मैं आपको बाथरूम बताना चाहूँगा। यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन में जो टॉयलेट्स हैं, किस तरीके के टॉयलेट्स हैं आप देख पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वंदे भारत ट्रेन के टॉयलेट्स में बेबी प्रोटेक्शन सीट्स भी लगी हुई हैं। आप देख पा रहे होंगे सामने ये बेबी प्रोटेक्शन सीट्स में बताना चाहूँगा, ये एक नया एक्सपीरियंस मैंने भारतीय ट्रेनों में देखा है। यदि आपके साथ में बच्चा है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये वॉल्व है, आप टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद में इस वॉल्व को दबाकर चालू कर सकते हैं और सफाई हो जाती है। टिश्यू पेपर के लिए ये है, कचरा डालने के लिए ये सिस्टम यहाँ पर लगा रखा है, कांच यहाँ पर लगा रखा है। बाथरूम में घुसते ही हमें एक अलग खुशबू का एहसास हुआ है। आप ये देख पा रहे होंगे, एरोसोल अग्निशामक यहाँ पर लगा हुआ है। हैंड ड्रायर सिस्टम भी काम कर रहा है। इसके साथ में बड़ा ही सुंदर वॉश मशीन यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन के हाथ धोने की अच्छी सुविधा है। यहाँ पर शॉप आप देख पाएंगे, शॉप डिस्पेंसर्स हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ पर बाथरूम में एंटर किया है, ऑटोमेटिक मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर कुछ सेंसर चालू हुआ था और मेरे ख्याल से अंदर की हवा ये बाहर थ्रो करने के लिए लगा है, क्योंकि यहाँ से हवा अंदर की बाहर से जाती हुई दिख रही है। तो एक बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस भारतीय रेल यात्रियों को होने जा रहा है, राजस्थान के रेल यात्रियों को होने जा रहा है उदयपुर वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से। अब आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन में
सुविधाएं हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर गेट पर लगे हुए हैं। एक कैमरा मुझे अभी यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा कैमरा मुझे अभी यहाँ पर दिख रहा है और तीसरा कैमरा गेट के एंट्रेंस पर दिख रहा है। जैसे ही मैं जाता हूँ और फिलहाल इसका मेरे को भी सेंसर चालू नहीं दिखाई दे रहा, तो आप मैनुअल सेंसर यहाँ पर बटन दबाकर भी चालू कर सकते हैं। बड़ा ही अच्छा अनुभव होने जा रहा है राजस्थान के यात्रियों को, खासकर मेवाड़ रीजन के यात्रियों को। उदयपुर से जयपुर के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से मैं मेरे साथी को बताना चाहूँगा कि सामने इस तरीके के डिस्प्ले यूनिट्स ट्रेन में लगी हुई हैं जो बता रही है कि ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है, नेक्स्ट स्टॉप कहाँ है, वर्तमान समय क्या चल रहा है। इसके साथ ये ट्रेन ये भी बता रही है कि वर्तमान में ट्रेन किस स्टेशन पर आई थी, आने वाला स्टेशन कौन सा है। इसके साथ में ये स्पीड, ये डिस्प्ले यूनिट भी बताती है और ये एलईडी डिस्प्ले यूनिट भी स्पीड का ज्ञान देती है। इस तरीके से वंदे भारत ट्रेन दक्षिण राजस्थान के यात्रियों को एक नया सुखद एहसास देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन आज दूसरे ट्रायल रन पर है। आज 22 सितंबर का दिन है। आप देख रहे होंगे उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन आपके सामने है। फिलहाल हम भीलवाड़ा स्टेशन पर आए हुए हैं, छोटा सा ब्रेक लिया गया है। आइए अब हम दिखाएंगे। सबसे पहले ये इंटीग्रेटेड इंजन सिस्टम है, दोनों साइड में इंजन लगे हुए हैं, इंटीग्रेटेड इंजन है। इसके साथ में अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन विशेष सुविधाओं से युक्त है। बिहार के वासियों को, राजस्थान के वासियों को जो नई सौगात मिलने वाली है उसके बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले आप वंदे भारत ट्रेन में जब आप घुसते हैं तो आप देखते हैं कि दरवाजे पर ये मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। दरवाजे ऑटोमेटिक हैं। ट्रेन चालू होने से पहले दरवाजे स्वतः बंद हो जाते हैं। इसके बाद में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक ये डिस्प्ले यूनिट है। ये डिस्प्ले यूनिट जितने भी कोचेज़ हैं इसके अंदर जो एसी सिस्टम है उसका अंदर जो टेम्परेचर चेंज करने का जो काम है इस डिस्प्ले यूनिट के माध्यम से किया जाता है। मैडम, ये जो डिस्प्ले यूनिट है ये क्या काम आती है? ये डिस्प्ले यूनिट जितनी भी आपकी कोचेज हैं उनकी एसी टेम्परेचर की सेटिंग्स के लिए होते हैं कि पर्टिकुलर कोच की सेटिंग्स भी यहाँ से ऑपरेट हो सकती है और पर्टिकुलर कोच की सेटिंग्स भी यहाँ से ऑपरेट हो सकती है। यहाँ से पूरा टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो इलेक्ट्रिक तो कुल मिला के अगर यदि किसी यात्री को किसी कोच में टेम्परेचर से लेकर कोई प्रॉब्लम है तो वो कॉल कर सकता है और हाथों हाथ उस कोच का टेम्परेचर बदला जा सकता है। तो आपको अगर किसी कोच में ज़्यादा ठंड लग रही है या थोड़ा अगर आप टेम्परेचर बढ़वाना चाहते हैं तो आप डीटीसी को इन्फॉर्म करेंगे और वहाँ से जब हमें हम इस पैनल के थ्रू CCMS पैनल के थ्रू टेम्परेचर सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। चलिए, ये टेम्परेचर सेंसर की बात हुई थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन के जो दरवाजे हैं ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, सेंसर लगे हुए हैं और सेंसर के साथ में यहाँ पर इस तरीके का एक बटन भी लगा हुआ है। आप इसे दबाते हैं तो ये दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं एक अलग एहसास आपको अंदर आते ही होता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है, दरवाजा खुलने के बाद हम ही बताना चाहेंगे आपको कि हमारे साथ में रेलवे से जुड़े अधिकारी महोदय हैं, विस्तृत जानकारी देंगे वंदे भारत के बारे में। छोटी मोटी जानकारी जो सबसे पहले हमें मालूम है वो ये दे देता हूँ कि ये जो वंदे भारत ट्रेन है भारत के लिए सबसे बड़ा गौरव इसलिए है कि ये पूर्णतः स्वदेशी ट्रेन है। जी हाँ, भारत ने ट्रेन इतिहास में एक नया युग पदार्पण करते हुए स्वदेशी ट्रेन का निर्माण किया गया है, जिसे आप सेमी बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं। आराम ऐसा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हैं। शुरुआती 100 से 1 मिनट में 100 किलोमीटर की स्पीड ये ट्रेन पकड़ लेती है। पूर्णतः वातानुकूलित ट्रेन है। इस तरीके से भारतीय ट्रेन में इंजन अलग से होता है, इसमें एकीकृत इंजन सिस्टम है, बहुत सारी सुविधाएं। तो जानेंगे रेलवे के अधिकारी CTO महोदय से। सर, आपका नाम बताइए। प्रदीप कुमार, मैं यहाँ पे डिपो ऑफिसर उदयपुर सिटी CDO उदयपुर। तो निश्चित ये उदयपुर के लिए गौरव की बात है कि हम वंदे भारत का ट्राई कर रहे हैं और बहुत ही आरामदायक सफ़र के लिए ये डिज़ाइंड है। बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स इसमें करे गए हैं पहले की तुलना में। जैसे कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जो सीट्स हैं, सीट्स का इंक्लिनेशन जो है, जो इनका इंक्लिनेशन होता है वो इसमें 17.7 डिग्री से 19
0.7 डिग्री किया है, कुछ बढ़ाया है। कुछ वंदे भारत ट्रेन में 360 रिवॉल्विंग की बात की जाती है, क्या हमारी इस ट्रेन में 360 डिग्री इसमें रिवॉल्विंग? भी रिवॉल्विंग है, इसमें तो एग्जीक्यूटिव Executive class में रिवॉल्विंग चेयर रहती है। और क्या पेंट्री की सुविधा, जैसे कि हमने देखा है कि अन्य वंदे भारत ट्रेन में ट्रेन टिकट में पेंट्री इंक्लूड होता है, तो क्या हमारी इस उदयपुर जयपुर वंदे भारत में इंक्लूड है या नहीं है? हाँ बिल्कुल, इसमें भी ऑप्शनल बेसिस रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यात्री अपना टिकट कम करवाना चाहते हैं और रेलवे की पेंट्री सेवा यूज नहीं करना चाहते हैं, वो टिकट में ऑप्शनल सुविधा है कि आप पेंट्री यूज करना चाहेंगे तो ही पेंट्री का पैसा लगेगा। और क्या सुविधा है? इसके अलावा जैसे कि इसमें सीट्स का कुशन इम्प्रूव किया गया है, कुशन इम्प्रूव किया गया है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव चेयर कार का जो सीट्स का कलर है, वो मदार में भी जो चल रही है मदार टैली, उसमें रेड कलर है, तो रेड कलर से प्लेजेंट ब्लू में उसको ब्लू है इसमें। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि वंदे भारत ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। ट्रेन रवाना होने से पहले सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सेंट्रल अनाउंसिंग सिस्टम है। इसके साथ में मेरा एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा है कि यदि किसी यात्री को कोच में सफ़र के दौरान एसी में कोई प्रॉब्लम होती है या उसको ऐसा लगता है कि एसी ज़्यादा तेज है, तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया कि इसमें आपको नंबर दिए जाएंगे, उस नंबर पर आप कॉल करिए और उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि एसी कम या ज़्यादा किया जाना चाहिए, तो ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा। इसके अलावा और क्या वंदे भारत? इसके अलावा आप देखेंगे जैसे कि जो फुटरेस्ट है आप देख रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव जो चेयर कार्स है उसमें उसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया है ताकि एक कंफर्टेबल अपना उस पर आप फुट रख सको उसमें। इसके अलावा जैसे आप ये रोलर ब्लाइंड्स देखेंगे तो इनकी जो टीयर स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव करी गई है। टीयर स्ट्रेंथ एक्चुअल में जनता क्या समझे? टीयर जनता ये समझे कि मतलब वो उसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव की है, मतलब वो स्क्रैच नहीं पड़ेगा उसमें, वो टीयर नहीं होगा इजीली। मोटे तौर पे अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, शताब्दी और राजधानियों से किस तरीके से बेहतर है वंदे भारत, मतलब क्या इम्प्रूवमेंट है? नहीं, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट जैसे आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा से कि अपना मेन फोकस अभी वंदे भारत पे ही है, जो पहले से जो कुछ इम्प्रूवमेंट्स वो मैं कर रहा हूँ बेसिकली। आप टॉयलेट कितने यात्री कैटर कर पाएंगे हम इस वंदे भारत उदयपुर जयपुर वंदे भारत में जो 530 सीट्स है टोटल, 530 यात्री यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा जो वंदे भारत हमारी जो ट्रेन है, इसमें जो अलग से क्या ऐसी बेहतरीन सुविधा है जो आपको बतौर रेलवे अधिकारी नहीं, बतौर एक नागरिक सबसे ज़्यादा पसंद आती है? अरे दिव्यांगजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें किया है, ये DTC बोलते हैं इसको, ड्राइवर ट्रेनिंग का, जिसमें ड्राइवर कैब होता है। तो उसमें दिव्यांगजनों के लिए आप देखें सिक्योरिंग बेल्ट लास्ट में है, तो अगर उसका व्हील चेयर को सिक्योर करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब दिव्यांगजनों को खास ध्यान में रखते हैं। कुल मिलाकर उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन से उदयपुर, अजमेर और जयपुर के नागरिकों को एक टूरिज्म बेल्ट में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलने वाली है। कंफर्ट जर्नी की शुरुआत राजस्थान में हो चुकी है। और एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे साथी ने आज सुबह मेरे को बताया था, मेरे से इनफैक्ट पूछा था कि राजस्थान की तो ये पहली वंदे भारत कही जाएगी क्योंकि राजस्थान से राजस्थान में ट्रेवल कर रही है। तो ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान की पहली ऐसी ये वंदे भारत है जो राजस्थान में सफ़र करती है। इसके अलावा जो दूसरी अन्य वंदे भारत हैं, वो पहली जो जा रही है जयपुर से अजमेर से दिल्ली जा रही है और दूसरी जो है वो जोधपुर से अहमदाबाद जा रही है। तो इस तरीके से राजस्थान की पहली वंदे भारत अगर सच्चे शब्दों में कहा जाए तो उदयपुर जयपुर वंदे भारत है। भारतीय रेल की तरफ से राजस्थान के निवासियों को एक बहुत बड़ी सौगात है। धन्यवाद।